सलमान भाई, शाहरुख भाई, रणबीर, अक्षय भाई, सनी पाजी, कैसे बैठे हो? खाना शुरू करो। आलू की सब्जी तो बना के ले आया मैं। आप तो चुपचाप बैठे हो, कुछ खा ही नहीं रहे हो। मेरी फिल्म धुरंधर का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन लगभग 900 करोड़ हो गया और इंडिया में कलेक्शन लगभग 500 करोड़ से ऊपर हो गया। इसी खुशी में मैं सब लोगों को दावत खिला रहा हूँ। पूरी तो मैं बहुत देर की आपके पत्तल में दे के चला गया था, अब आलू की सब्जी लेकर आया हूँ। पत्तल आगे करो, आलू की सब्जी देता हूँ सबको। अक्षय, काश मेरी फिल्म गलवान भी इतनी बड़ी हिट हो जैसी कि तुम्हारी फिल्म धुरंधर हिट हो गई। लेकिन एक बात बताऊं, तुमने आलू की सब्जी लाने में बहुत देर कर दी। पूरी तो तुम पत्तल पे 1 घंटा पहले रख कर चले गए, ठंड में पूरी बिल्कुल ठंडी हो गई, लेकिन आलू की सब्जी अब लेकर आए हो, ये कोई बात नहीं हुई। सलमान भाई, एक बात बताओ, धुरंधर फिल्म मेरी है और तारीफ सब लोग अक्षय भाई की कर रहे हो, ये बात मुझे अच्छी नहीं लग रही है। अक्षय खन्ना भाई, आप तो साइड रोल में थे धुरंधर में और आपकी इतनी ज़्यादा तारीफ हो रही है फिल्म में, आपका किरदार इतना पसंद किया जा रहा है और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं किया जा रहा। और आप इतनी देर बाद ये आलू की सब्जी लेकर आए हो, अब पत्तल में आलू की सब्जी दो। सलमान भाई सही कह रहे हैं, पूरी बिल्कुल ठंडी हो गई, 1 घंटा पहले पूरी देकर चले गए तुम हमें। रणबीर, अगर धुरंधर 2 में भी मैं होता फिर भी तेरी पूरी की पूरे किरदार को मैं खा जाता। मेरी एक्टिंग के सामने तेरी एक्टिंग कहाँ टिक पाती, बिल्कुल नहीं टिक पाती। लेकिन अक्षय, मुझे लगता है मेरी फिल्म पठान के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन का रिकॉर्ड तुम्हारी फिल्म धुरंधर तोड़ देगी। शाहरुख भाई, आपकी पठान का रिकॉर्ड क्या, लगता है मेरी फिल्म एनिमल का भी रिकॉर्ड टूटने ही वाला है। भाई, रिकॉर्ड टूटेगा कैसे नहीं, जैसी मेरी फिल्में हिट होती हैं वैसी मेरे नामा राशि अक्षय की भी फिल्में हिट हो रही हैं। बस मेरे नाम में कुमार लगा हुआ है, इनके नाम में खन्ना लगा हुआ है, अक्षय तो सेम ही है दोनों का। वैसे कुछ भी कहो अक्षय, तुम्हारी फिल्म धुरंधर मुझे बहुत पसंद आई, लेकिन कोई बात नहीं, जनवरी में मेरी फिल्म बॉर्डर 2 भी आने वाली है जो तुम्हारी फिल्म धुरंधर का रिकॉर्ड तोड़ देगी। और जल्द से जल्द आलू की सब्जी दो। बहुत जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ। अजय, तुम्हारी फिल्म दे दे प्यार दे 2 का एडवांस में पहले टिकट मैं लूंगा। अच्छा, लाइन में तो हम भी खड़े हुए हैं, अपनी फिल्म दे दे प्यार दे के एडवांस बुकिंग का टिकट मैं पहले लूंगा। अजय, एक बात बताओ, एक तो तुम्हारी फिल्म दे दे प्यार दे 2 का एडवांस बुकिंग में हम टिकट लेने के लिए आए, ऊपर से तुम टिकट लेने के लिए हमें मना कर रहे हो। अरे अक्षय, मना थोड़ी कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ लाइन में मैं पहले टिकट खिड़की के पास खड़ा हुआ हूँ, पहले दे दे प्यार दे 2 का टिकट मुझे ले लेने दो, उसके बाद तुम ले लेना। अरे भाई अजय, जल्द से जल्द दे दे प्यार दे 2 का टिकट लो एडवांस बुकिंग में, उसके बाद मुझे किंग फिल्म की शूटिंग करने जाना है। अरे शाहरुख, मेरी फिल्म बॉर्डर 2 की भी शूटिंग अधूरी पड़ी हुई है, उसे मुझे भी पूरा करना है। अजय, जल्द से अपनी फिल्म दे दे प्यार दे 2 का एडवांस बुकिंग का टिकट लो, उसके बाद शाहरुख टिकट लेगा, फिर मैं लूंगा। सनी पाजी, शाहरुख भाई, अजय भाई, आप बेफालतू की बात कर रहे हो। आप लाइन में खड़े हो तो क्या हुआ, लाइन तो मेरे पीछे भी लगी हुई है। मेरे पीछे ये देखो, सलमान भाई, अनिल भाई, टाइगर भी खड़े हुए हैं, ऋतिक भी खड़ा हुआ है, इन्हें भी तो टिकट लेना है। अजय, एक तो मैं अपनी फिल्म गलवान की शूटिंग छोड़ के तेरी फिल्म दे दे प्यार दे 2 का एडवांस बुकिंग में टिकट खरीदने के लिए आया हूँ, और ऊपर से तू अक्षय को टिकट खरीदने नहीं दे रहा है एडवांस बुकिंग का, क्योंकि अक्षय टिकट खरीदेगा उसके बाद मेरा नंबर है। झक्कास अजय, मुझे लगता है अजय तुम्हारी फिल्म दे दे प्यार दे 2 बहुत बड़ी हिट होगी। देखो, एडवांस बुकिंग के लिए टिकट खिड़की पर लाइन लगी हुई है, सब लोग फिल्म देखने के लिए एडवांस बुकिंग में टिकट कराने आ रहे हैं। लेकिन अनिल बाजी, एक बात बताओ, मेरी फिल्म बार 2 को देखने के लिए लोग क्यों नहीं आए, टिकट खिड़की पर एडवांस बुकिंग की लाइन क्यों नहीं लगी? ऋतिक भाई, छोटे बच्चे हो क्या, तुम्हारे साथ जब मैंने बार फिल्म की थी तो कितनी बड़ी हिट हुई थी, लेकिन बार 2 में तुमने मुझे फिल्म से निकलवा दिया, जिसकी वजह से तुम्हारी फिल्म बार 2 ज्यादा नहीं चल पाई। अगर बार 2 में मैं होता तो फिल्म बहुत चलती। और अरे शाहरुख भाई, तुम जीन्स के पैंट की जेब में हाथ डाले हुए कैसे खड़े हो? लो, एक समोसा तुम भी खाओ। देखो, सनी पाजी और सलमान पाजी समोसा खा रहे हैं, मैं सबको एक एक समोसा बांटता जा रहा हूँ, खाओ, एक समोसा तुम भी खा लो। लेकिन अजय, एक बात तो बता, ये समोसे तू किस खुशी में सबको बांट रहा है?
ठेले पे रख के इतने ज्यादा समोसे सबको बांटता हुआ फिर रहा है, कुछ तो बता क्यों बांट रहा है? अरे सलमान भाई, मेरी एक फिल्म दे दे प्यार दे 2 का ट्रेलर लॉन्च हुआ है और फिल्म भी जल्द आने वाली है। इसी खुशी में मैं सबको एक एक समोसा बांटता फिर रहा हूँ। लेकिन अजय एक बात बता, तू अपनी फिल्मों के दूसरे भाग क्यों बनाता है, दूसरे पार्ट क्यों बनाता है? किसी फ्रेश कहानी पे भी काम कर ले। अभी कुछ दिन पहले तूने अपनी फिल्म सन ऑफ सरदार का दूसरा भाग रिलीज किया था, जो कि बहुत बड़ी फ्लॉप साबित हुई तेरी फिल्म। और अब तू अपनी फिल्म दे दे प्यार दे के सेकेंड पार्ट को रिलीज कर रहा है। मुझे लगता है ये फिल्म भी फ्लॉप होगी। सलमान भाई बेफालतू की बात मत करो, आप दूसरी फिल्मों के पार्ट नहीं लाते हो। अरे आप दबंग मूवी के 3 पार्ट ला चुके हो, दबंग 1, दबंग 2, दबंग 3, और मैं अपनी फिल्म का अगर दूसरा पार्ट लाऊं तो आपको बुरा लगता है। अब सनी पाजी की फिल्म देखो, गदर 2 कितनी बड़ी हिट हुई थी, ये गदर का दूसरा भाग था। वो सब छोड़ो, सनी पाजी आप कैसे चुप खड़े हो, समोसा क्यों नहीं खा रहे हो? अजय बेफालतू की बात तो कर मत, ये समोसे ठंडे खिला रहा है, बिल्कुल ठंडे समोसे हैं ये, अपने समोसे अपने पास रख। अरे समोसा खाते हुए सिर्फ गरम गरम मजा आता है, तू तो ठंडे समोसे सबको बांटता फिर रहा है। मैं तो तेरा समोसा बिल्कुल नहीं खाऊंगा। अब रही मेरी बात फिल्म गदर 2 की, अरे गदर 2 तो बहुत बड़ी हिट फिल्म थी। तेरी फिल्म दे दे प्यार दे 2 बिल्कुल इतनी बड़ी हिट नहीं होगी जितनी फिल्म मेरी गदर 2 हिट हुई थी। सनी बाजी बेफालतू की बात कर रहे हो, अब इतने समोसे मैं घर से बना के लाया हूँ, ये ठंडे तो होंगे ही, हमेशा गर्म तो रहेंगे नहीं। शाहरुख जी एक समोसा आप भी ले लो। अजय समोसा तो नहीं खाऊंगा, अगर एक जुबा केसरी एक दे दे तो काम बन जाए। और पापा अब आपकी तबीयत कैसी है? देखिए मैं और सनी भाई, शाहरुख भाई भी और सलमान भाई भी आपको देखने के लिए हॉस्पिटल में आए हैं। मेरे बेटे बॉबी इस टाइम तबीयत मेरी बिल्कुल ठीक है, तबीयत में अच्छा महसूस कर रहा हूँ मैं। बस अब एक काम करो, इस हॉस्पिटल से मेरी छुट्टी करा दो, मैं अब ज्यादा देर यहाँ पे लेटना नहीं चाहता हूँ। पापा आप इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? कुछ दिन और रुकिए हॉस्पिटल में, उसके बाद आपकी हम छुट्टी करा देंगे। जब आप पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे फिर आपका डिस्चार्ज हो जाएगा हॉस्पिटल से। बस कुछ दिन और आराम कर लीजिए हॉस्पिटल में। सनी बिल्कुल सही कह रहा है, कुछ दिन और आराम कर लो, उसके बाद तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी हॉस्पिटल से। जल्दबाजी मत करो। हेमा हॉस्पिटल में बेड पे लेटे लेटे बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है जल्द से जल्द अब हॉस्पिटल से छुट्टी हो और मैं जल्द से जल्द घर जाऊं, सबके साथ घर में बैठ के खाना खाऊं। पापा आपको देखने के लिए शाहरुख और सलमान भी आए हैं। बेटे सलमान कैसी तबीयत है तुम्हारी? तुम्हारी फिल्म गलबान की शूटिंग कैसी चल रही है? धर्मेंद्र अंकल मेरी फिल्म गलबान की शूटिंग तो बहुत ही अच्छी चल रही है। आप मेरी फिल्म के ऊपर ध्यान मत दो, आप आराम से बेड पर आराम करो, जल्दी आप ठीक हो जाएंगे। मेरे बेटे सलमान मैं ठीक तो हो ही चुका हूँ, बस तुम सब लोग कह रहे हो तो 1-2 दिन हॉस्पिटल में और रुक लेता हूँ, वैसे मेरी तबीयत में बहुत सुधार है। धर्मेंद्र अंकल जी हम सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि आप जल्द से जल्द बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक हो जाए और हॉस्पिटल से आपकी छुट्टी हो जाए। शाहरुख तुम सब लोगों की दुआएं रहे और ऊपर वाले की कृपा रहे तो मैं चाहता हूँ कम से कम 100 साल में बर्थडे में मनाऊं, लेकिन ये सब तभी हो सकता है जब आप सब लोगों की दुआएं हो और भगवान की कृपा हो, उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। पापा जी आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? जल्द से जल्द आप हॉस्पिटल से छुट्टी होगी आपकी और भगवान ने चाहा ऐसा ही होगा। और हर 2 नवंबर को मेरा बर्थडे आता है और आप सबको मालूम ही है कि इस बार 2 नवंबर को मैंने अपनी फिल्म किंग का टाइटल रिवील किया है। इसी खुशी में मैं तुम सब लोगों को बिरयानी की दावत खिला रहा हूँ, सब लोग बिरयानी खाओ। शाहरुख तू बेफालतू की बात करता है, सब लोगों को बिरयानी खाने के लिए बोल रहा है। अरे तूने सलमान के सामने प्लेट भरी हुई बिरयानी रख दी, अक्षय के सामने रख दी, अजय के सामने रख दी, सुनील के भी सामने प्लेट में बिरयानी रख दी, लेकिन मेरे सामने तो प्लेट है ही नहीं बिरयानी की। अरे बिरयानी तो मैं तभी खाऊंगा जब मेरे सामने प्लेट में बिरयानी होगी। अरे सनी पाजी अभी मैंने फिल्म अपनी किंग का टाइटल रिवील किया है, कोई टीजर या ट्रेलर रिलीज नहीं किया है जिसके लिए मैं ज्यादा बिरयानी बनाता। थोड़ी सी बिरयानी बनाई थी, इन सब लोगों को दे दी, अब तो पतीले में बिरयानी बची भी नहीं है, आपस में ही मिल बांट के खा लो। सनी पाजी बराबर में सलमान भाई की प्लेट में से एक हाथ भर के बिरयानी हाथ में ले लो। शाहरुख मैं दूसरी की प्लेट में से जरा सी भी बिरयानी नहीं लूंगा,
अगर एक प्लेट बिरयानी तू कहीं से लाके दे सकता है तो दे दे, नहीं तो मैं उठ के जा रहा हूँ। वैसे शाहरुख भाई ये बात मुझे भी अच्छी नहीं लगी, आपने सब लोगों को बिरयानी की प्लेट दे दी है, लेकिन सनी पाजी के सामने बिरयानी की प्लेट क्यों नहीं रखी? माना कि तुमने अपने बर्थडे पे अपनी फिल्म किंग का टाइटल रिवील किया है, उसकी खुशी में तुमने बिरयानी की दावत खिला रहे हो, तो बिरयानी सबको तो खिलाना चाहिए। बोलो एक बार जुबा केसरी। अक्षय, जुबा केसरी तो बोलना ही पड़ेगा। अक्षय, तुम भी दूसरों को देख रहे हो, खुद को देखो, तुम्हारे सामने तो प्लेट में भरी हुई बिरयानी है, ये खाना शुरू करो। मैं तो खाना शुरू कर रहा हूँ, दूसरे को किसी को मिले या ना मिले मुझे कोई लेना देना नहीं, मुझे तो बिरयानी मिल गई। अच्छा ये तो गलत बात है, बिरयानी अगर खाएं तो सब लोग खाएं, जितने लोग यहाँ पर आए हैं, और 2-4 लोग खा ले, एक लोग रह जाए तो ये बहुत बुरी बात है। सनी पाजी, आप मेरी प्लेट में से बिरयानी खा लो। लो सुनील भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मेरी फिल्म जब किसी का भाई किसी की जान फ्लॉप हुई थी तो मैंने भी बिरयानी बनाई थी, तो दावत पे सब लोगों को बुलवाया था फ्लॉप पार्टी पे, तो मेरी बिरयानी भी कम पड़ गई थी, लेकिन सबने मिल बांट के खा ली थी। सनी पाजी, आप मेरी प्लेट में से बिरयानी खा लो। ऋतिक, कितना वक्त और लगेगा? तूने सुबह से बुला के बैठा लिया है और जलेबी बनाया जा रहा है। अरे जलेबी खाने को कब मिलेंगी? तेरी फिल्म पार्ट 2 रिलीज होने वाली है, जिसकी खुशी में तू पहले से ही हम सब लोगों को जलेबी खिला रहा है, क्योंकि तुझे भरोसा है तेरी फिल्म पार्ट 2 बहुत बड़ी हिट होगी। लेकिन जलेबी कम से कम खिला तो। कब से मैं हाथ पर हाथ धरे बैठा हूँ, मुंह में से पानी आ रहा है जलेबी खाने के लिए। भाई अभी तो जलेबी बनने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, देख नहीं रहे हो कढ़ाई चूल्हे पर रखी हुई है और उसी में मैं जलेबी बना रहा हूँ। लेकिन आप बिल्कुल कढ़ाई के पास में बैठे हुए हो, थोड़ा सा दूर हट के बैठो। कढ़ाई में से गर्म तेल की छींट अगर तुम्हारे चेहरे पे आ गई तो जल उल जाओगे। मुझे तो पूरा भरोसा है कि मेरी फिल्म पार्ट 2 बहुत बड़ी हिट होगी, इसीलिए मैं तो अभी से सबका मुंह मीठा कर रहा हूँ जलेबी खिलाकर। लेकिन ऋतिक, जलेबी खिलाएगा कब? कम से कम 4 विमल बैठे बैठे तेरी जलेबियों के इंतजार में खा चुका हूँ, लेकिन अभी तक एक भी जलेबी मुंह में नहीं आई है। कब जलेबी खाने को मिलेगी? देख, कढ़ाई के पास सनी पाजी बैठे हैं और पीछे मैं बैठा हूँ। एक तो मेरी फिल्म वैसे भी सन ऑफ सरदार 2 लगभग फ्लॉप हो ही गई, अब कम से कम तेरी जलेबी ही खाने को मिल जाए। अजय भाई, 5 विमल और खा लो, बस जलेबी बनने ही वाली है, थोड़ा सा वेट कर लो, इंतजार कर लो। अब इन जलेबियों को कढ़ाई से निकाल के रस में डालूंगा, फिर रस में से जलेबी निकाल के तुम्हें खिलाऊंगा, बस थोड़ी देर का इंतजार कर लो। लेकिन अजय भाई, सनी पाजी, एक बात बोलूं, जैसी जलेबी खाकर जाओ, चाहते ही जैसी मेरी फिल्म पार्ट 2 रिलीज हो तुरंत पहला शो देखना, कुली फिल्म पहले देखने मत चला जाना। अरे पहले मेरी पार्ट 2 ही देखना, कह देता हूँ। अरे ऋतिक, कह देता हूँ करे रह रहा है, कम से कम जलेबी दे तो। कब से जलेबी के इंतजार में बैठे हैं, तेरी जलेबी खाएंगे और तुरंत फिल्म देखने के लिए पार्ट 2 जाएंगे जब रिलीज होगी। अच्छा, ये बर्तन में जो जलेबी रखी हुई है ये उठाकर खा लूं? ये तो अभी तूने रस में डाली नहीं है, अभी तो ये फीकी होंगी। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।